Assalamu alaikum to all of you. Today, our topic of discussion is sonnet, a topic related to creative writing in English and a topic related to the history of English literature, the introduction to the English literature. ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है. सोनेट जो है, सोनेट को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको पहले समझना पड़ेगा. सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कपलेट. उसके अलावा ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसकी समरी आपको बता रहा हूँ. इसके अलावा जो है कपलेट के अलावा क्वाट्रेन जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जो हेल्पफुल होगी हमारे लिए सोनेट को समझने में. इसी तरह जो तीसरी हमारी जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी पहले भी वो है सेस्टेट. और उसके अलावा चौथी जो है वो क्या है, वो ऑक्टेव. ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें सोनेट की समझ भी आ जाएगी. कपलेट ज़ाहिर है आपको पता है, स्टैंज़ा ऑफ 2 लाइन्स, 2 मिसरों का जो शेर होगा उसको कपलेट कहेंगे. क्वाट्रेन जो है, क्वाट्रेन इज़ स्टैंज़ा ऑफ 4 लाइन्स. ये कपलेट पे आप लिखेंगे 2 लाइन्स. क्वाट्रेन 4 लाइन्स. इसको रुबाई भी उर्दू में शायरी की ज़ुबान में रुबाई भी कहते हैं. सेस्टेट इज़ स्टैंज़ा ऑफ 6 लाइन्स. और ऑक्टिव जो है वो स्टैंज़ा ऑफ 8 लाइन्स. ठीक है जी, ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी. अब सोनेट को समझें तो सोनेट जो है, एज़ यू नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोइम, अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स. ऐसी पोइम जिसमें 14 लाइन्स होंगी और एक कम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम में वो लिखी जाएगी. सोनेट जो है 14 लाइन्स उसमें होंगी और एक कम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम में उसको लिखा जाता है. ठीक है जी. और उसके अलावा 14 लाइन्स उसमें होंगी, कम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम में उसको लिखा जाएगा. और उसके अलावा यूजुअली ऐसे होता है कि सोनेट जो है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है. यानी जहाँ तक राइमिंग स्कीम की बात है तो वो कम्प्लेक्स, एक ऑर्गेनाइज्ड और इलेबोरेटिव राइमिंग स्कीम जो है वो यूज़ की जाती है. और जहाँ तक मीटर का ताल्लुक़ है तो इसमें जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है. मतलब आयम्बिक से मुराद ये है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स यूज़ किया जाएगा, देन स्ट्रेस्ड सिलेबल यूज़ किया जाएगा, और ये अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड सिलेबल. और पेंटामीटर मतलब कि 5 फीट उसमें होंगे. मतलब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का ये जो एक ग्रुप है ये 1 फीट है. तो इस तरह के 5 फीट जो है वो फॉलो किए जाएंगे. आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होंगे और उनको इस पैटर्न में अनस्ट्रेस्ड, देन स्ट्रेस्ड, देन अनस्ट्रेस्ड,
देन सट्रेस्ड। इस तरह ये 5 फीट, ये 1 फीट मैंने लिखा हुआ है, अनसट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का 1 फीट है। इस तरह के 5 और फीट होंगे सिलेबल्स के, और वो एक जो लाइन है वो कंप्लीट होगी। तो ये सोनेट के बारे में इसका इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोनेट की काइंड्स कौन कौन सी हैं। एक तो है जनाब इंग्लिश सोनेट, और सेकंड है इटालियन सोनेट। इन दोनों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश सोनेट एंड व्हाट इज़ इटालियन सोनेट, और इंग्लिश सोनेट में कौन सा जो कौन सी राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है, और इटालियन सोनेट में कौन सी राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। थैंक यू।